सर, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलते ही एक्शन चालू हो गया है, बुलडोजर चलना चालू हो गया। सर क्या कुछ कहिएगा सर? परिणाम आप देखिए, सरकार बने अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है। नालंदा के अंदर दलित बस्तियों में यह सरकार बाबा बुलडोजर की जो है चलना शुरू हो गया है। लेकिन इस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा बयान होना कि हम आएंगे तो इस तरह का रोलर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर राज आ गया है। और अब चुनाव के दिनों देखे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार जब हमारी बनेगी तो बिहार के जादवों के ऊपर हम बुलडोजर चलवाएंगे। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अभी मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं और कट्टावर नेता हैं, छात्र संघ से नेता रहे हैं और कई मामलों में इन पर एफआईआर भी हुआ है। तमाम जानकारी आप लोगों को देंगे। सर, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलते ही एक्शन चालू हो गया है, बुलडोजर चलना चालू हो गया। सर क्या कुछ कहिएगा सर इस पे? सबसे पहले मिथिला वासियों को, तमाम दर्शकों को हम अपनी ओर से शुक्रिया करते हैं। और निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार जब बनती है किसी न किसी को अलग अलग मंत्रालय का वितरण होता है। लेकिन इस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा बयान होना कि हम आएंगे तो इस तरह का रोलर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर राज आ गया है। और अब चुनाव के दिनों देखे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार जब हमारी बनेगी तो बिहार के जादवों के ऊपर हम बुलडोजर चलवाएंगे। परिणाम आप देखिए, सरकार बने अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है। नालंदा के अंदर दलित बस्तियों में यह सरकार बाबा बुलडोजर की जो है चलना शुरू हो गया है। माने सैकड़ों घर बुलडोजर से कल धराशायी किया गया है। सैकड़ों पासवान समाज के लोगों को घर से उजाड़ा गया है। हम कहना चाहते हैं कि भाजपा, चिराग पासवान, विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, आप तमाम लोग किसका वोट लिए हैं, किसके वोट से सरकार बनी है? तो इसका मतलब है कि चुनाव आने के वक्त आपने लुभावनी वादों करके उनका वोट ले लेते हैं और 5 साल में उनकी हालात बद से बदतर कर देते हैं। बिहार के अंदर एक कानून लागू है कि किसी भी जमीन को खाली कराने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। बगैर पुनर्वास की व्यवस्था किए मुख्यमंत्री के गृह जिला में नालंदा में हम कल ही का न्यूज देखे हैं, सैकड़ों पासवान समाज के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया। तो हमें लगता है कहीं न कहीं निश्चित तौर पे नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं। और इनके सेहत का जो सवाल उठ रहा है लगातार, सेहत कमजोर होने का नाजायज फायदा भाजपा पूरे तौर पे उठा रही है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के पास अब तक गृह मंत्री, हमेशा गृह मंत्रालय होता था और इस बार गृह मंत्रालय को छीन करके कहीं न कहीं नीतीश जी को कमजोर करने की, विफल करने की भाजपा की साजिश है। और वो अपने साजिश में धीरे धीरे कामयाब होते दिख रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम का बयान, गृह मंत्री का बयान, इस तरीके से बयान लोकतंत्र के लिए बयान आ गया है सर, जो भी माफिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, या तो जेल में रहें या तो बाहर हो जाएं। डिप्टी सीएम ये बात बोल रहे हैं तो इस बात को अपने पार्टी के अंदर पहले देखना चाहिए ना। अनंत सिंह कौन है? बहुत बड़ी है, छोटी सरकार है बिहार की। अनंत सिंह कौन है? जो मतलब इनके पार्टी से बाहर रहते हैं तो वह अपराधी हो जाते हैं। जैसे ही एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं तो आप खुलेआम तौर पे देखे हैं कि इतिहास में पहली बार जब आनंद सिंह को इस बार जेल भेजा गया बेऊर, तो बेऊर जेल का वीडियो और रील्स बना के वायरल किया गया। मतलब शहंशाह बनाने की कोशिश है। वह जो भाजपा जदयू के अंदर जो अपराधी हैं उनको सरदार बनाने की कोशिश है और बाकी जो लोग हैं वो कुख्यात हो जाता है। टाइटल कौन गढ़ता है? निश्चित तौर पे इस विचार होनी चाहिए। और जो तानाशाही रवैया है खास तौर पे डिप्टी सीएम का, यह जो भाषा है अमर्यादित भाषा है, असंसदीय भाषा है, इस भाषा पे तत्काल लगाम लगनी चाहिए। बिहार धार्मिक महावीर बुद्ध तमाम ऐसे सूफी संतों का धरती है जहाँ पे खूबसूरत लोकतंत्र गढ़ा गया है। और निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इन लोगों ने तहस नहस करके बिहार के अंदर एक प्रजातंत्र को बहाल करने की पूरी साजिश है। जो आदमी नागरिक है उसको प्रजा बनाने की निश्चित तौर पे बड़ी साजिश है। सर, एक आरजेडी की तरफ से सर बहुत एक्शन लिए गए हैं सर। इस तरीके से जातिवाद गाने चलते थे, अयोध्या भैया के शासन है, उठा ले वो कट्टा के सामने गाने आते थे सर, इसमें अंकुश लगाई गई है। सर क्या कुछ लगता है ये जो गाने निकलते हैं जातिवाद, पार्टीवाद, ये सब पहले होने चाहिए थे, चुनाव के बाद सर एक्शन में आई आरजेडी सरकार? का कुछ कहिएगा? कहीं न कहीं इसमें काफी विलंब हुआ है। हम तमाम लोग इस बात से आहत है। बिहार की जनता भी किसी भी जात को लेकर, किसी भी पार्टी को लेकर अगर अश्लील गाना गाई जाती है तो त्वरित उस पार्टी को उस पर संज्ञान लेनी चाहिए और उस गायक पे तुरंत एफआईआर होना चाहिए, ताकि समाज में
संगीत, संघर्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू ही लोगों को जागरूक करने का बहुत बड़ा माध्यम है। और उस माध्यम को कुछ लोगों ने क्षणिक लाभ के लिए, अपनी चंद प्रसिद्धि के लिए उस समाज को, उस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो त्वरित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन काफी विलंब हुआ है। कोई बात नहीं, देर से ही सही दुरुस्त काम हुआ है। यह निश्चित तौर पे होना चाहिए। किसी भी लोगों को बिहार के अंदर या देश के अंदर सबको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो कहीं किसी को कम ज्यादा आंकने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो मतलब समझिए कि उसके मन में सामंतवाद है। और सामंतवाद किसी जात में, किसी परिवार में नहीं होता है। सामंतवाद आपके व्यवहार में दिखता है कि आप सामंतवाद हैं, आपके व्यवहार से पता चलता है। सर ये लगता है सर कि इन्हीं गानों की वजह से, इन जातिवादों की वजह से, जिस तरीके से हर चौक चौराहे पे गाने बजते थे, इसको लेकर जो वोटर थे उसमें नाराजगी रही, और जिस तरीके से नतीजे आए 2025 के चुनाव में, सरकार कुछ कहिएगा? निश्चित तौर पे हम महागठबंधन के साथी हैं। मुझे भी कभी कतई इस चीज़ों का पसंद समर्थन हमने नहीं किया है, और लगातार हमने इसका मुखालफत करते रहा है। भले ही बड़े पैमाने पे हमारी बात को नहीं सुनी गई हो, लेकिन अंतोगत्वा उस बात को सुना गया और उस पर लगाम लगाने की कोशिश जारी की गई। जब उनका सभा चलती थी सर, बड़े बड़े सभा होता था, उसमें भी सर खेसारी लाल यादव किस तरीके से धूम मचाते थे गाने को लेकर के। सर तमाम जो बड़े सुपरस्टार कलाकार हैं, पार्टी पे गाना गा के आगे बढ़ जाते हैं, जातिवाद के नाम पर गाना गा के आगे बढ़ जाते हैं, और उम, जो नुकसान होता है पार्टी का कार्यकर्ताओं पर, पार्टी का जो मेन जो लीड होता है उस पर सर प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर सरकार देखिए, वो तो है कि एक तरफ आरोप प्रत्यारोप राजनीति है तो लगते रहेगा। आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो भाजपा के अंदर भी रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, पवन सिंह, इवन मैथिली ठाकुर, हाँ, जिसको विधानसभा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, जब मीडिया के द्वारा पूछा गया कि आपका ही नाम क्यों चयन किया गया, तो क्या जवाब दे रहे हैं, हास्यास्पद है। यह एक मंत्री पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति के लिए हास्यास्पद बात है। वह कह रहे हैं कि हमारे पिताजी से पूछिए। मतलब आप इस लायक नहीं हैं कि एक मीडिया के बयान को जवाब दें, तो अपने पिताजी पर ठेल रहे हैं। निश्चित तौर पे ये लोग सिर्फ दूसरे को आरोप लगाना जानते हैं, परिवारवाद, गायक के ऊपर, गाना के ऊपर, लेकिन अपने घर कोई लोग नहीं झांकते हैं। राजनीति में आलोचना होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे आत्म आलोचना भी होनी चाहिए। और जो आत्म आलोचना नहीं करते हैं, समझिए कि उनकी कसौटी पे खड़ा करने के लिए उनके विचारधारा में कोई ताकत नहीं है। तो आप लोग पीछे कैसे से रह गए सर? क्या जो आप लोग महागठबंधन की तरफ से, जहाँ एक ही विधानसभा में दो प्रत्याशी खड़ा रहे थे सर आप लोग, और जिस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हुआ सर, इसको लेकर सरकार कुछ कहिएगा? निश्चित तौर पे महागठबंधन के तरफ से जो चूक हुआ है, मुझे उसमें हमारी अपनी राय है कि सबसे पहले तो महागठबंधन में जो टिकट का बंटवारा हुआ, जिसमें आपसी कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुए, जिससे पूरे बिहार में ऑपोजिशन के लोगों ने इस बात को पहुंचाने में कामयाब रहा कि लोग आपस में ही सीट को लेकर सिर्फ फुटौल कर रहे हैं, और उसका मैसेज मार्केट में गलत गया है, जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं परिणाम को प्रभावित किया गया है। दूसरी तौर पे जब तेजस्वी यादव प्रचार में निकल रहे थे, तो उस समय भी आप मंच पे देख रहे होंगे कि जितनी पार्टियां गठबंधन में है, उस पार्टी के नेता कहीं आसपास नहीं दिख रहे हैं। हर जगह तेजस्वी, हर जगह तेजस्वी। नो डाउट सीएम चेहरा है, उनको हर जगह होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो एलाई पार्टनर है उनको भी होना चाहिए। यह गठबंधन की खूबसूरती को दिखाता है। बहुत धन्यवाद सर, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए। जन में जय हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तमाम खबरें आप लोग को दे रहे थे पटना से, और आप देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।